नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि अगर किसी को पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आज के इस फुल वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगा कि पीसीओएस या पीसीओडी के अंदर क्या-क्या सिम्टम्स आते हैं और वो सिम्टम आते किस वजह से, यानी रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीसीओएस में आने वाले सिम्टम से। अच्छा, एक और बात मैं दोस्तों बता दूं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये सिम्टम अनट्रीटेड रह जाए, यानी पीसीओएस या पीसीओडी का कोई इलाज ना करे, तो उसकी बॉडी में कौन-कौन सी डिजीजेस या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, पीसीओडी और पीसीओएस अगर किसी को हो गया है, तो उसकी बॉडी पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे उसके क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर पूछना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो दिक्कत आ जाती है वो तो आती इनफर्टिलिटी, यानी उस लेडी को, उस फीमेल को बच्चे नहीं होंगे, तो कंसीविंग में प्रॉब्लम आने लगेगी। क्यों आने लगेगी, उसका रीजन है। पीसीओडी में होता क्या है कि ओवुलेशन इरेगुलर हो जाते हैं, और जब इरेगुलर ओवुलेशन हो जाएंगे तो उसको मालूम नहीं रहेगा कि कब ओवुलेशन होना है कब नहीं होना है, तो जिसकी वजह से जो है उसको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ेगा फीमेल को। दूसरा, अब इसका रीजन बताता हूँ। तो इसका रीजन इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर पीसीओएस में होता क्या है, खूब सारे अंडे तो रहते हैं ओवरी के अंदर, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी है, लेकिन वो अंडे इमेच्योर हो जाते हैं। जब इमेच्योर हो जाएंगे तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, ओवुलेशन नहीं हो पाएगा तो इनफर्टिलिटी होगी। दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों, मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर किसी को, लेडी को पीसीओएस पीसीओडी है और बाई चांस उसको मेडिकेशन के थ्रू जो है प्रेगनेंसी हो भी जा रही है, तो उसको मिसकैरेज यानी गर्भपात होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम में हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग की क्वालिटी बहुत पुअर रहती है, और जब एग की यानी अंडे की क्वालिटी बहुत पुअर रहेगी तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा पेन और प्रेशर महसूस होगा फीमेल को जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहेगी। इसका रीजन क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो पेन, सीवियर पेन फीमेल को फील होता है, वो होता है ओवरी में सिस्ट की वजह से, यानी खूब सारे इमेच्योर एग की, अंडे तो हैं लेकिन वो इमेच्योर है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा जैसे चुभने वाला पेन और रेडनेस होने लगेगी और खूब दर्द होगा। इसके अलावा लास्ट में दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी जो वेजाइना योनि होती है फीमेल की, उसके अंदर या तो डिस्चार्ज बहुत बढ़ जाएगा या ड्राइनेस बहुत आने लगेगी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से अपने हस्बैंड के साथ जो है वो मीटिंग नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से भी उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं कि उसकी मेंसेस पे क्या क्या असर पड़ता है। तो मेंसेस पे दोस्तों असर क्या पड़ता है, सबसे पहले तो जब किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उसकी मेंसेस बहुत ही ज्यादा इरेगुलर हो, इवन 2-4 महीने तक मेंसेस आती ही ना हो, 6 महीने तक मेंसेस ना आती हो। तो ये जो कारण, अब इसके पीछे का कारण अगर आप देखें तो कारण जो है बहुत सिंपल सा है कि अंडे तो हैं लेकिन अंडे बाहर निकल ही नहीं रहे, यानी वो ओवरी के अंदर ही छिपे हुए हैं, और वो भी अंडे कैसे, इमेच्योर, है ना। तो जब अंडे बाहर नहीं निकलेंगे तो भैया, जब तक अंडे बाहर नहीं निकलते तब तक मेंसेस होती नहीं है, इसी वजह से उस लेडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहेगा। फिर इसके अलावा क्या रहेगा, उसके अलावा हैवी या लाइट फ्लो बना रहेगा, यानी या तो बहुत तेज फ्लो होगा जब भी मेंसेस होगी, या बहुत ही कम फ्लो होगा, स्पॉटिंग टाइप की होगी, यानी मेंसेस बहुत क्लियर नहीं हो रही होगी। इसका रीजन दोस्तों क्या होता है, इसका रीजन होता है एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस, जो बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन। और दूसरा रीजन होता है इसका यूट्रस की लाइनिंग का थिकनिंग, अंदर जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है उसकी थिकनिंग चेंज हो जाती है। अगर वो थिक बहुत ज्यादा है तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है यानी मेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, महीना ज्यादा आएगा, और अगर वो लाइनिंग बहुत थिन है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है बहुत कम हो। इसके अलावा दोस्तों जब भी उसको मेंसेस होगी तो बहुत ज्यादा पेन होगा पीरियड के टाइम पर, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो इसमें जो है उसके एब्डोमिनल पेन यानी क्रैम्प, बहुत ज्यादा ऐंठन होने लगेगी पेट के अंदर, खास तौर से कमर के हिस्से में नीचे और आगे के हिस्से में, वेजाइना जहाँ योनि होती है, तो उन जगहों पे बहुत ज्यादा उसको सीवियर पेन होगा फीमेल को। इसका रीजन क्या होता है कि ओवरी के अंदर जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं, जिसको मैंने बताया इमेच्योर एग, अंडे जो होते हैं वो प्रेशर डालने लगते हैं, और जब प्रेशर डालने लगते हैं उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग फील होती है। और क्या होता है कि यूट्रस की लाइनिंग जो होती है इरेगुलर होती है, तो शेडिंग बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो क्रैम्प उसकी वजह से भी आते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में के अंदर क्या क्या आने लगता है दोस्तों, उसके अंदर उसका मूड स्विंग
स्विंग्स काफ़ी होंगे, मतलब मूड के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, इरिटेबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेगी क्योंकि उसको पेन बहुत हो रहा है, इनटॉलरेबल पेन हो रहा है। उसके अलावा जो उसका ब्रेस्ट होगा उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, टच होने पर या हैवीनेस फील होने लगेगा उसके ब्रेस्ट में, ठीक है। पेट के अंदर ब्लॉटिंग होने लगेगी, उसको काफ़ी ज़्यादा फूलने लगेगा पेट। इन सब का रीज़न जो है, जितने भी मैंने आपको प्रीमेंस्ट्रुअल से रिलेटेड या मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड बातें बताई, इन सब का मेन रीज़न जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की इम्बैलेंसिंग की वजह से होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम यानी स्किन और हेयर से रिलेटेड, कि बाहर साइड में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो बाहर आप देखेंगे तो उसकी चेहरे पे पिंपल्स यानी मुहासे बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, और ख़ास तौर से मुहासे किस जगह आएंगे, जॉ लाइन्स पे आएंगे, चिन पे आएंगे, चेस्ट पे आएंगे, बैक पर आएंगे, इन जगहों पे ज़्यादा मुहासे आने के चांसेस है। इसका रीज़न क्या होता है कि एक हार्मोन होता है एंड्रोजन, एंड्रोजन मेल के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब ये फीमेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर ये मुहासे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और मुहासों के साथ साथ जो है मेल पैटर्न पे हेयर ग्रोथ होने लगेगी, यानी चेहरे पर, जैसे फीमेल में चेहरे पे हेयर्स नहीं आते, मेल में आते, लेकिन अगर एंड्रोजन लेवल बढ़ जाएगा तो फीमेल के चेहरे पे भी जो है हेयर की ग्रोथ होने लगेगी। और उसके अलावा जो बाल है उसके बहुत थिन हो जाएंगे और बहुत टूटने लगेंगे। इसका मतलब अगर बाल टूटने की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक कारण क्या हो सकता है, उसका एक कारण हो सकता है एंड्रोजन लेवल का बढ़ जाना, जो कि उसमें नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो बाल हैं वो टूटने लगेंगे, कुछ एरिया जो है वो खाली होने लगेगा। जैसे मेल के अंदर बाल्डनेस आने लगती है, गंजापन होने लगता है, वैसे फीमेल को भी इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है अगर ठीक ना किया जाए। और इसका बेसिक रीजन क्या होता है, एंड्रोजन लेवल का बढ़ जाना। तो ये रीजन हो गया। उसके अलावा दोस्तों स्किन पर डार्क पैचेस आ जाएंगे, जैसे नेक पर, जैसे अंडर आर्म्स या थाई रीजन के फोल्ड पर। तो जहाँ जहाँ पे ये जगह हैं जो मैंने आपको बताया, कि जैसे गले पे हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, या फिर थाई वाले रीजन पैर के पास है ना, फोल्ड वाली जगह पर, तो कालापन क्यों आ जाएगा, यानी ब्लैक स्पॉट क्यों आ जाएंगे, पैचेस क्यों आने लगेंगे। इसका रीजन जो होता है इंसुलिन। अब मैंने आपको पहले ही बताया होगा, पहले आपने अगर मेरे वो देखे होंगे वीडियोस, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि इसमें इंसुलिन जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इंसुलिन इम्पैक्ट पड़ता है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टिव हो जाती है, यानी इंसुलिन बना तो रहेगा बॉडी के अंदर, है ना, लेकिन बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं दे रही होगी। तो ये जो कालापन आता है इन जगहों पे, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आ जाता है, जिसकी वजह से स्किन में पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। और चेहरे की स्किन बहुत ऑयली होने लगती है, क्योंकि सीबम, जो सीबम मतलब ऑयल ग्लैंड, यानी जो ऑयल को बनाने वाले ग्लैंड वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाना। टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन ही होता है एक प्रकार से, है ना, तो उसका बढ़ जाना। जब भी टेस्टोस्टेरोन शरीर में बढ़ता है फीमेल के, तो सेबेसियस ग्लैंड यानी ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और चेहरा ज्यादा ऑयली हो जाता है। इसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर क्या क्या और इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका वेट बढ़ने लगेगा। वेट गेन खासतौर से उसके एब्डोमेन यानी पेट के हिस्से में होगा। और पेट के हिस्से में क्यों वेट गेन होने लगता है, उसका कारण क्या होता है कि पीसीओडी में पेट के पास फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। और इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, इसका रीजन होता है पहला तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, है ना, यानी इंसुलिन बॉडी पे काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरा मेटाबॉलिज्म उसकी स्लो हो जाती है, यानी खाना पीना उसके प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर इसके अलावा डिफिकल्टी इन वेट लॉस क्यों होने लगती है उसको, क्योंकि वो नॉर्मल डाइट और एक्सरसाइज से वेट कम नहीं होगा। अगर वो डाइट पे कंट्रोल भी करती है तो भी उसका वेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज भी चल रहे हैं और साथ साथ इंसुलिन के इश्यूज भी चल रहे हैं। फिर कभी कभी क्या होगा, उसकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, या उसको शुगर की क्रेविंग होने लगेगी, उसको मीठा, डायबिटिक हो रही है लेकिन उसको तब भी मीठा पसंद आएगा। उसका रीजन भी क्या होता है, इंसुलिन का कम या ज्यादा होना, और साथ साथ एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है शरीर के अंदर, जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, उसका लो हो जाना। जब भी सेरोटोनिन लो होता है तो शुगर क्रेविंग यानी चीनी को खाने की हमारे अंदर जो टेंडेंसी वो बढ़ जाती है। इसके अलावा उसको जो है बहुत ज्यादा फैटिकनेस यानी बहुत थका थका सा महसूस होगा, एनर्जी लो महसूस होगी। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर शुगर का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, और इन सब वजहों से उसको टायर्डनेस फील हो रही है। और इसी वजह से क्या हो रहा था, मोटापा भी हो रहा था। तो सोचिए आप, पीसीओडी का कहीं ना कहीं असर जो है वो इंसुलिन पे भी पड़ रहा है, यानी डायबिटीज लेवल के ऊपर भी पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया कि पीसीओडी की प्रॉब्लम जो होती है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम लोग कि उसके ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, यानी मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे उसको क्या क्या सिम्टम मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मूड स्विंग्स होने लगेंगे। मूड स्विंग्स का मतलब होता है कभी चिड़चिड़ा जाना, कभी रोने लगना, कभी गुस्सा करने लगना। इन सब का रीजन क्या होता है, एस्ट्रोजन
एंड सेरोटोनिन हार्मोन में इम्बैलेंस। ठीक है, एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन हार्मोन जब भी फ्लक्चुएट होंगे, कम और ज्यादा होंगे अननेसेसरी, तो ये चीजें आएंगी और उसको एंग्जाइटी फील होने लगेगी, कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाएगी। उसका रीजन क्या रहेगा, एक तो बॉडी इमेज खराब हो रही है, उसके मोटापा बढ़ रहा है और साथ साथ उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है और उसके अलावा इनफर्टिलिटी भी हो रही है, बच्चे भी नहीं आ रहे उसको। तो इन सब वजह से वो परेशान हो जाएगी। फिर इरिटेबिलिटी आने लगेगी। इरिटेबिलिटी क्यों आने लगेगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अब जब स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल नहीं होगा तो बॉडी इरिटेबल होगी। फिर उसके अलावा उसका स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा नींद नहीं पड़ेगी उसको, इंसोम्निया हो सकता है, नींद जल्दी जल्दी ना आए। तो इसका रीजन क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत मतलब हम बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है और ओवरवेट होते जा रहे हैं। और उसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे अब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको ब्लॉटिंग होने लगेगी। ब्लॉटिंग का मतलब होता है पेट का फूल जाना। और पेट का फूलना क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। कॉन्स्टिपेशन में पेट साफ होता नहीं है। जब पेट साफ नहीं होता तो उसको लगेगा गला भरा भरा है, कुछ भी खाएगी थोड़ा भी खाएगी तो उसको लगेगा गले में ऊपर तक भर रखा है। साथ साथ उसको गैस बहुत ज्यादा भरने लगेगी, पेट के अंदर गैस फील होने लगेगी, उसका पेट साफ नहीं होगा। इसका भी रीजन क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस डाइजेशन को स्लो कर देता है। जो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन ये सब हार्मोन थे, उन्होंने उनका इम्बैलेंस चल रहा है, तो जिसकी वजह से ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा दोस्तों क्या हो जाएगा, इंसुलिन के ऊपर, जैसे इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन काम नहीं कर पाया तो उसको डायबिटीज की ओर भी वो जाने लगेगा पेशेंट। फिर उसको नोजिया फील होने लगेगा, इनडाइजेशन। नोजिया का मतलब होता है जी मितलाना। तो नोजिया फील होने का रीजन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम या ज्यादा जब होता है तो जो हमारा पेट और आंत है यानी जीआईटी ट्रैक्ट जो होता है उसकी मोटेलिटी पर असर पड़ता है। तो इसी वजह से नोजिया और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उसको होने लगती है। फिर उसको इंक्रीज यूरिनेशन होने लगेगा, कभी कभी बहुत ज्यादा यूरिन पास करेगी, बहुत ज्यादा पेशाब लगेगी उसको। इसका रीजन क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगेन। ठीक है, इंसुलिन जो होगा वो इतना ज्यादा फ्लैक्चुएट है कि जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास करेगी और यूरिन के थ्रू शुगर का लेवल जो बढ़ा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई मेन बातें, सिम्टम्स और उसके पीछे के रीजन कि अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस है तो कौन कौन से सिम्टम मिलेंगे, साथ साथ उसको कौन कौन से उसके पीछे के रीजंस क्या है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आ रहा हूँ कि अगर आपने पीसीओएस या पीसीओडी को बिल्कुल हल्के में ले लिया, लाइटली ले लिया लाइफ में कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आ जाएगा उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भाई ये बहुत जगह पे इम्पैक्ट डालता है। अगर पीसीओएस या पीसीओडी को ट्रीट प्रॉपरली ना किया जाए तो पहला काम ये क्या करता है कि उस पेशेंट को डायबिटिस मिलाइटस यानी डायबिटिक मधुमेह का रोगी बना देगा। टाइप 2 मधुमेह का रोगी वो बन जाएगा, यानी डायबिटीज हो जाएगी उसको टाइप 2। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा उसको कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, जिससे बॉडी में फैटिकनेस आ जाएगी और साथ साथ ओबेसिटी आ जाएगी। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो आप जानते होंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ने से क्या होता है, हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लगता है, तो उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम आने लगेगी। साथ साथ उसकी एंडोमेट्रियल यानी बच्चेदानी की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसके ऊपर चेंजेस आने लगेगा, जिसकी वजह से उसको इनफर्टिलिटी होने लगेगी, पेनफुल मेंसेस होने लगेगी। और एक और चीज क्या हो जाएगी उसको जो इम्पोर्टेंट है वो है स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी इंसोम्निया, नींद ना आने की। तो ये तो दोस्तों सारे सिम्टम थे और उसका साइड इफेक्ट था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर किसी लेडी को पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई है। तो आप जो है पीसीओएस को अगर हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करिए। मैंने अपने वीडियोस में ये भी बता रखा है कि नेचुरल डाइट आप क्या ले सकते हैं, नेचुरल वे में आप कैसे ठीक कर सकते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं आप ना घर में बैठे बैठे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे। योगा भी बता रखा है, तो आप उन वीडियोस को देखें, उनका फायदा ले अपने शरीर को स्वस्थ रखने में। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं लाइव सेशन जो है वो हर संडे लेता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 से 8 बजे इंडियन टाइम पे। तो अगर आपको कभी भी लाइव सेशन में ज्वाइन करना है तो 7 से 8 लाइव सेशन में ज्वाइन करिए। धन्यवाद।